अपने घर को आदर्श घर बनाएं। घर में माँ का ध्वज टंगा हो, एक पूजन स्थल हो, चाहे छोटा सा स्थल हो, स्वच्छता सफाई का ध्यान रखें। माँ का ध्वज घर में टंगा हो, जब घर से बाहर जाएं तो माँ के ध्वज के दर्शन करके जाएं। वापस जब आएँ तो घर के में माँ के ध्वज को दर्शन करते हुए प्रवेश करें। घर में सात्विकता हो, पवित्रता हो, कोई नशे मांस का सेवन न कर रहा हो। हमारा चाहे जितना प्रिय से प्रिय अतिथि हो, दामाद ही क्यों न हो, यदि वह नशा करके आता है तो तब तक उसे घर में प्रवेश न दे जब तक उसका नशा उतर न जाए। पति वह होता जो आदर्श पति हो, नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान हो, चेतनावान हो। और अगर भटक रहा है तो पहले उसे सुधारो। मैं नहीं कहता सुधारने की अंतिम सीमा तक प्रयास करते रहो, मगर कभी भी उसे बढ़ावा मत दो। यहाँ दामाद जी आ गए हैं घर में, चलो नशा करके आ गए हैं तो आ जाने दो, पूरे घर में बदबू फैलाने दो। वो अंडे की मांग कर रहे हैं तो अंडे दे दो, मांस बना के खाने की बात करें तो उसे वो खिला दो। तो प्रारंभ में ही सबक सिखाना यदि प्रारंभ कर दोगे तो सुधर जाएंगे। आपका मित्र हो, कोई भी आ जाए, पान खा के आ रहा है, गुटखा खाए हुए है, तो दरवाजे के बाहर का तो पहले कुल्ला कर लो, फिर अंदर प्रवेश करो। घर को सात्विक बनाओ। मंदिरों में तो आप कभी कभार जाते हो, जहां हर पल रहते हो, अधिक से अधिक समय रहते हो, उसे मंदिर का स्वरूप दो। घर क्या बिलासी बनाने के लिए होता है, बिकारी बनाने के लिए होता है? कदापि नहीं होता। मंदिर हमें यही तो सिखाते हैं कि जिस तरह मंदिर में आते हो, मंदिर की पवित्रता देखते हो, सात्विकता देखते हो। माता पिता को कभी भी बेटी को अपने ऊपर बोझ नहीं मानना चाहिए। बेटी कभी बोझ नहीं होती। अनेकों लोगों को मैं देखता हूं, यहां भी आना तो कहना गुरुजी बस एक पुत्र हो जाए, एक बेटा हो जाए। समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और समाज की सबसे बड़ी मूर्खता, समाज की सबसे बड़ी अज्ञानता सिर्फ यही से प्रारंभ होती है जहां वो बेटे और बेटियों में फर्क करने लगते हैं कि बेटा होगा तो हमारी मुक्ति होगा, बेटा होगा तो हमारी वंश परंपरा चलाएगा। कोई किसी की वंश परंपरा नहीं चला रहा। मूर्ख हो अगर ऐसा सोचते हो, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो अगर ये सोचते हो कि बेटा हमारी वंश परंपरा चला रहा है। सब अपनी वंश परंपरा चला रहे हैं। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा तुम्हारा नवीन जीवन होगा। अतः अपने आप को संवारो। कोई किसी की वंश परंपरा नहीं, सब अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। अपने अपने कर्तव्य का पालन